कुछ ही मिनटों में वेरिकोसील के दर्द में आराम कैसे पाएं। अगर आपका भी सवाल यही है तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि डिटेल से मैं इसमें बात करूंगा कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कोई भी काम करते हो, आप किसी भी कंडीशन में हो, अगर आपको वेरिकोसील का दर्द उठ जाता है तो किस तरह से आप उसे तुरंत या कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उससे राहत पा सकते हैं। असल में जब किसी को भी वेरिकोसील का दर्द होता है तो वो दर्द होता क्यों है, आप इसको समझे। इससे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप उसमें आराम पा सकते हैं। वेरिकोसील की समस्या में क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा होता है बॉडी में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी जब हमारे अंडकोश की तरफ से ब्लड वापस हार्ट की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ की वेन्स के जो वॉल्व्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर ऊपर नहीं जा पाता और काफ़ी हद तक ब्लड वापस नीचे आना शुरू कर देता है। और वो जो नीचे आता है तो वो नीचे अंडकोश के पास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टच करने में जो अपनी अंडकोश की नसें हैं वो काफ़ी फूली हुई महसूस होती हैं। अंडकोश का साइज़ बढ़ा हुआ आपको दिखाई देता है। इवन अगर वेरिकोसील के ग्रेड काफ़ी बढ़ जाते हैं तो ये नसें नीचे तक यानी पैर तक आपको दिखती हैं, अपनी थाइयों में दिखती हैं हरे रंग की उभरी हुई नसें। तो ये असल में वो ब्लड होता है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये वापस हार्ट में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन जब ये प्रॉपर नहीं जा पा रहा होता तो ये वापस आ रहा होता है। और इसके वापस आके इकट्ठा होने की वजह से आपके टेस्टिकल्स को जब प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है अपना काम करने के लिए, इवन मसल्स अपने साइज से ज़्यादा मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर पेन क्रिएट होता है, दर्द क्रिएट होता है। उसी को वेरिकोसील का दर्द कहा जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आपको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, हो सकता है आप आर्मी में हो सकता है आप पुलिस में किसी ऐसी ड्यूटी में हो जहाँ पे आपको खड़े रह के ड्यूटी देनी पड़ती हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपको पेन हुआ आपको बैठ जाना है। इवन अगर आपको दर्द नहीं भी हो रहा और आप बचना चाहते हैं कि आपको वेरिकोसील का दर्द ना हो, क्योंकि आपको वेरिकोसील है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, हर 1 घंटे की ड्यूटी में लगभग 3 से 5 मिनट का समय निकाल के आप थोड़ा सा बैठ जाइए। उससे क्या होगा, जो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर है वो हो पाएगा और उसकी वजह से आपका पेन क्रिएट नहीं होगा। इसी तरीके से जिन लोगों का प्रोफेशन ऐसा है जो काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं, वो लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं, ऑफिस के चेयर पर बैठ के काम करते हैं, या कस्टमर डीलिंग करते हैं काफ़ी देर तक बैठ के, तो वहाँ पर भी आपको सेम ऐसा ही करना है कि अगर आपका काम काफ़ी देर तक बैठ के करने वाला है तो आपको कोशिश करनी है 1 घंटे में सिर्फ आप 2 से 3 मिनट का टाइम निकाल के एक छोटी सी वॉक कर लें या कहीं पर मूव कर लें, क्योंकि उस मूवमेंट से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और जो आपका दर्द है वो नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो शांत हो जाएगा। और एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि आपको चुस्त कपड़े यानी टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, खास तौर पर जो अंडरगारमेंट्स है वो आपके टाइट नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप वॉशरूम में जाएं और थोड़ी देर के लिए आप अपना अंडरवियर नीचे कर लें यानी उतार दें, ताकि आपके टेस्टिकल्स को थोड़ा सा रिलीज होने की जगह मिले और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट हो पाए, ताकि आपको अपने पेन में रिलैक्स यानी आराम मिले। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो घर पे हैं या कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें दर्द हो गया, तो वो क्या करें। उन्हें सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि अगर वो खड़े हुए हैं तो बैठ जाओ और बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं। इवन अगर आप किसी शांत जगह पे हैं या बैठे हुए भी हैं तो कोशिश करें कि सामने की ओर अगर आप टांग रख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बस में हैं तो बस में अगर सामने वाली सीट खाली है या थोड़ी सी जगह है तो आप अपने पैर जो नीचे लटके हुए हैं उनको सीधा कर लीजिए। जैसे ही आप सीधा करके किसी सपोर्ट पे रखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा अपने टेस्टिकल्स के पेन में। और अगर आप घर पे हैं और आपको दर्द हो गया और आपको तुरंत आराम चाहिए तो आपको क्या करना है, सीधा ज़मीन पे लेट जाना है, ऐसी ज़मीन पे जहाँ साथ में दीवार हो, और दीवार के सहारे अपने पैरों को सीधा कर लेना है। तो आपका धड़ ऐसे लेटा हुआ होगा और पैर सीधे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस अवस्था में आपको 2 से 3 मिनट तक रहना है। जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो होना शुरू होगा
होगा और आपका जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, उसमें आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए हैं। अगर आप अपने वेरिकोसील को परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं या ये चाहते हैं ये दर्द आपको बार बार परेशान ना करे, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो अपने वेरिकोसील ग्रेड 3 ग्रेड 4 की प्रॉब्लम के साथ आए थे और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म कर दिया, वो भी बिना किसी सर्जरी के या बिना किसी ऑपरेशन के। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डिटेल में आप पूरे ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।